रुको जरा सोचो, तुम्हें लगता है कि स्पाइडरमैन एमसीयू का सबसे ज्यादा दिखने वाला हीरो है या फिर थॉर? लेकिन सच ये है कि एमसीयू का रियल किंग तो कोई और ही है। तो आओ आज हम रैंकिंग करने वाले हैं एमसीयू के कैरेक्टर्स को उनके टोटल ऑन स्क्रीन रन टाइम की बेसिस पर, वो भी सिर्फ मूवीज में। तो नंबर 1 टोनी स्टार्क, आयरन मैन, एमसीयू का फेस, एमसीयू का बैकबोन। टोनी स्टार्क जिसके बिना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। जैसे आयरन मैन 2008 से लेकर इंड गेम तक टोनी हर एवेंजर्स मूवी का इमोशनल और नैरेटिव सेंटर रहा है। जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय और इंड गेम का वो सैक्रिफाइस, इसलिए तो पूरे 8 घंटे 50 मिनट के साथ आयरन मैन इज नंबर 1। नंबर 2 स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका, अ मैन आउट ऑफ टाइम बट नेवर आउट ऑफ वैल्यूज। जैसे स्टीव रॉजर्स एमसीयू का मोरल कंपास था। फर्स्ट एवेंजर से लेकर इंड गेम के म्यूनिर मोमेंट तक हर अपीयरेंस इम्पैक्टफुल था। और सिविल वॉर ने कैप्टन को सिर्फ हीरो नहीं, लीडर और रेबिल दोनों बना दिया था। नंबर 3 थॉर, जैसे थॉर सब कुछ फील कर चुका है। सीरियस एसगार्डियन प्रिंस से लेकर रैग्नारोक में सब कुछ खो देना, इन्फिनिटी वॉर का भड़ास और इंड गेम का टूटा हुआ गॉड, इसलिए तो थॉर का 5 घंटे 50 मिनट का सॉलिड स्क्रीन टाइम है। नंबर 4 ब्रूस बैनर, हल्क। जैसे ब्रूस बैनर एक साइड कैरेक्टर लग सकता है, और एवेंजर्स मूवी में हल्क का इम्पैक्ट मैसिव रहा है। प्रोफेसर हल्क हो या सैवेज हल्क, बैनर हमेशा स्टोरी का साइंटिफिक बैकबोन था, इसलिए तो उसके पास भी 4 घंटे 30 मिनट का स्क्रीन टाइम है। नंबर 5 नताशा, ब्लैक विडो, नो पावर्स, नो आर्मर, स्टिल एन एवेंजर। जैसे स्पाई से हीरो तक का जर्नी और नताशा का वो सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस एमसीयू का मोस्ट इमोशनल मोमेंट में से एक है। और सैडली लेट सोलो मूवी मिली, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी। नंबर 6 पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन। जैसे 3 सोलो मूवीज और कुछ एवेंजर्स मूवीज के साथ स्पाइडरमैन हमेशा से फैन फेवरेट रहा है, और नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन अब एमसीयू का इमोशनल फ्यूचर बन चुका है। नंबर 7 हॉकाई, नो सुपर पावर, सिर्फ स्किल और फैमिली गिल्ड। जैसे इन्फिनिटी वॉर के एंड में थैनोस की वजह से वो अपनी फैमिली को खो देता है, जिसके चलते उसकी गिल्ड ही पावर बन जाती है, और खुद के पास सुपर पावर ना होने के बाद भी सामने कोई भी विलन क्यों ना हो वो कभी पीछे नहीं हटता। नंबर 8 रोडी, वॉर मशीन। जैसे रोडी हमेशा एक सपोर्टिव रोल में रहा है, लेकिन सिविल वॉर और इंड गेम में उसकी प्रेजेंट सॉलिड थी। नंबर 9 लोकी, विलन, हीरो, एंटी हीरो, सब कुछ। जैसे मूवी में लिमिटेड टाइम मिलने के बावजूद लोकी हर सीन को चुरा लेता है। जैसे 2012 की एवेंजर्स का मेन विलन और बाद में गॉड ऑफ मल्टीवर्स। नंबर 10 निक फ्यूरी, द मैन हु असेंबल द एवेंजर्स। नंबर 11 स्कारलेट विच, वांडा। पावर के मामले में वांडा लिटरली सब पर भारी पड़ती है। जैसे कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद स्कारलेट विच एमसीयू की सबसे डेंजरस और इमोशनल कैरेक्टर में से एक है, और एवेंजर से लेकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक वांडा का आर्ट ग्रीफ, लॉस और मैडनेस से भरा हुआ है। नंबर 12 विजन, आई एम नॉट अल्ट्रॉन, आई एम नॉट जार्विस, आई एम समथिंग मोर। जैसे विजन का स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन इम्पैक्ट डीप है। फिलोसॉफी, ह्यूमैनिटी और सैक्रिफाइस। विजन हर सीन में एक क्वेश्चन छोड़कर जाता है, जिंदा होने का मतलब क्या है, और उसकी ट्रेजेडी वांडा के साथ रिलेशनशिप एमसीयू का मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एंगल में से एक है। नंबर 13 डॉक्टर स्ट्रेंज, टाइम, स्पेस और रियलिटी सब डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में है। जैसे सिर्फ 2 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम, फिर भी स्ट्रेंज एमसीयू का मल्टीवर्स गेट कीपर बन चुका है, और टाइम स्टोन, डोरमामू, बार्गेन और मल्टीवर्स केओस। स्ट्रेंज कम दिखता है, पर जब भी आता है गेम बदल देता है। नंबर 14 टिचाला, ब्लैक पैंथर। जैसे स्क्रीन टाइम कम था, पर ब्लैक पैंथर ने कल्चर, रेस्पेक्ट सब कुछ डिलीवर किया था, और सिविल वॉर के एंट्री से ही टिचाला किंग वाइब दे रहा था। नंबर 15 सैम विल्सन, न्यू कैप्टन अमेरिका। जैसे शील्ड उठाना आसान है, पर उसका वेट उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जैसे फैल्कन से कैप्टन अमेरिका तक सिर्फ सूट चेंज नहीं हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई, और अब फ्यूचर एवेंजर्स में सैम का रोल बहुत ही बड़ा होने वाला है। और नंबर 16 बॉकी, विंटर सोल्जर, अ हीरो ब्रोकन बाय वॉर एंड रीबिल्ड बाय गिल्ड। जैसे ब्रेन वॉश सोल्जर से हीरो तक बॉकी का पेन हर सीन में दिखता है। नंबर 17 एंटमैन। जैसे एक कॉमेडी के पीछे छुपा हुआ हीरो, इंड गेम में टाइम हाइस्ट का मेन की स्कॉट ही था। कम स्क्रीन टाइम पर बिना एंटमैन के इंड गेम पॉसिबल ही नहीं था। नंबर 18 थैनोस, कम टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट।
सिर्फ 1.5 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम, लेकिन थैनोस पूरे एमसीयू का सबसे आइकॉनिक विलन है और थैनोस जो अपने आप को हीरो मानता था। नंबर 19 पीटर क्विल। स्टार लॉर्ड फनी भी है और पावरफुल भी, जैसे उसकी एक गलती ने इन्फिनिटी वॉर का पूरा रिजल्ट ही बदल दिया था। नंबर 20 गमोरा। जैसे गमोरा थैनोस की बेटी होके भी उसके खिलाफ खड़ी हुई। नंबर 21 रॉकेट। सबसे ज्यादा ट्रॉमा, सबसे ज्यादा एटीट्यूड और कॉमेडी के पीछे छुपा हुआ पेन। नंबर 22 नेब्यूला। नंबर 23 ड्रैक्स। 3 वर्ड्स इन्फिनाइट इमोशंस, आई एम ग्रूट। नंबर 25 स्यूरी और उसी तरह से पेपर पॉट्स, हैप्पी होगन, वेलकरी, योंडू। यार स्क्रीन टाइम ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर बेस्ट हो, और ये जरूर दिखाता है कि एमसीयू किस पर ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे टोनी ने एमसीयू को बिल्ड किया, स्टीव रॉजर्स ने उस पर वैल्यू दी, और अब फ्यूचर में स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन भी आ रहे हैं। तो अब तुम्हारे हिसाब से कौन सा कैरेक्टर डिजर्व करता था ज्यादा स्क्रीन टाइम? कमेंट में जरूर बताओ, और जाते जाते चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे राकेश, स्क्रीन टाइम के मामले में तो तू भी आगे है।